योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, टू वन हु इज डिजायरलेस द अर्थ, ओ राम, इज एज insignificant as the hoof print of a cow. Mount Meru a mount, space as much as contained in a casket, and the three worlds a blade of grass. अर्थात सूत्र कहता है कि हे राम, वो जो इच्छा रहित है, इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, जो सत्य को जान चुका है, उसके लिए धरती एक गाय के पगचिन्ह के बराबर है, इतनी ही गैर महत्वपूर्ण है। और जो हिमालय है वो एक छोटे से टीले से ज्यादा महत्व का नहीं है। और ये आकाश असीम, एक डिब्बी में बंद आकाश, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और तीनों लोक घास के एक तिनके से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहले योग वशिष्ठ ने डिजायरलेस की बात करी कि डिजायरलेस व्यक्ति जीवन की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो जीने की स्थितियां हो या मृत्यु की स्थितियां। अब डिजायरलेस की स्टेज को भी यहां पर जो अवस्था है वो इच्छा रहता कि उसको और विस्तार दे दिया और स्पष्टता दे दी। लेकिन यहां पर उसमें जो टोन चुनी है, नकारात्मक चुनी है, लेकिन उसके भीतर छुपी हुई सकारात्मकता को भी हमें देखना है। सूत्र कहता है, वशिष्ठ राम से कह रहे हैं कि हे राम, जो इच्छा रहित व्यक्ति हो गया है, जो परम बोध को जान चुका है, वो कैसा होता है? ये धरती, ये उसके लिए इतनी ही मामूली है, साधारण है, इनसिग्निफिकेंट है, गैर महत्वपूर्ण है। जैसे गाय जब गुजर रही है तो उसके पैरों के निशान मिट जाते हैं। और यहां मेरू पर्वत की बात करी तो उसको हिमालय समझ लें। ये जो हिमालय है ये भी उसके लिए ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा टीला। और ये जो असीम आकाश दिखाई दे रहा है, एक डिबिया में बंद आकाश, उससे ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं है। और तीन लोकों से तात्पर्य हम समझें, पूरे ब्रह्मांड को समझ लें। भारतीय दर्शन में जैसे उनको वर्णित किया जाता है उस ढंग से हम देखें, जो पूरा यूनिवर्स है, घास के तिनके से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एज इनसिग्निफिकेंट। कुल मिलाकर ये सूत्र कहना क्या चाहता है? समता, संतुलन, बैलेंस। किसी भी चीज पर कम और ज्यादा का लेबल नहीं लगाना है। यहां पर सब आता है और जाता है, बन रहा है, बिखर रहा है। एक क्षण पूरी तरह महत्वपूर्ण है, एक कण भी पूरी तरह महत्वपूर्ण है। कोई युगों की गाथा समेटने के फेर में पड़े और इस क्षण को उपेक्षित कर दे तो युगों की गाथा किसी काम की नहीं। एक कण के महत्व को भी जो नहीं जान पाएगा वो पूरे इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को भी क्या जान पाएगा। और सब बह रहा है, सब प्रवाह में है, इसलिए तटस्थ रहो। इच्छा रहितता का तात्पर्य यही है कि इच्छाएं कोई स्थायित्व लाने वाली नहीं है। इच्छाओं के माध्यम से हम जो सबसे बड़ी विक्षिप्तता निर्मित करते हैं वो स्थायित्व की कामना और निश्चितता की कामना। दो चीजें अगर हम छोड़ दें, स्थायित्व की कामना, परमानेंस, और निश्चितता, सर्टेनिटी, हम अगर ये चीज जान लें कि हर चीज ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, अस्थाई है, क्षणभंगुर है, और हम ये जान लें कि जीवन अनिश्चित है, अनसर्टेन है, बस फिर इच्छाएं जो अपनी पकड़ है उसको खो देती हैं। उनका जो इच्छाओं का बल है
वो चला जाता है। इन दो कामनाओं पर ही इच्छाओं का बल खड़ा हुआ है। व्यक्ति सोचता है कुछ ऐसा कर ले, जीवन में कुछ ऐसा कर ले जो स्थायी बन जाए, जीवन में कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो बिल्कुल निश्चित हो जाए, और इसके पीछे ही इच्छाओं का एक जंगल उगता चला आता है। जो इन बातों में नहीं उलझता उसके लिए तो इच्छाएं आती हैं चली जाती हैं, उसमें कोई इतनी उत्तेजना की बात नहीं। हमारा जीवन ऐसे ही है। ये जो पगचिन्ह बनते हैं, या गाय का पगचिन्ह कह दिया या कोई भी पगचिन्ह देख लें, कुछ भी हो, बनता है मिट जाता है। धरती हमको स्थायी दिखाई देती है, लेकिन धरती भी तो पुनरुज्जीवित हो रही है, नई हो रही है, बन रही है, मिट रही है। यहां क्या है जो बिल्कुल स्थायी है? हमारा शरीर बन रहा है, मिट रहा है, हमारी कोशिकाएं मर रही हैं, पैदा हो रही हैं। आसमान में देखें, सितारे बनते हैं, मिटते हैं, आकाश गंगाएं बनती हैं, मिटती हैं, सिकुड़ती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आज हम जानते हैं सब कुछ यहां एक प्रवाह में है। तो किसी भी बात पर हम अपनी पकड़ नहीं बनाते और किसी भी बात को हम तुच्छ नहीं समझते। अगर सूत्र कहता है कि जो हिमालय है और एक उसके लिए टीले जैसा है, तो यहां पर दूसरी बात भी लगाइए, टीला भी उसके लिए हिमालय जैसा है। असीम आकाश उसके लिए एक डिब्बी में बंद आकाश जैसा ही है, तो डिब्बी में बंद आकाश यानी कि एक सीमा में घिरा हुआ आकाश भी उसके लिए असीम आकाश के ही द्वार खोलता है। तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड घास के तिनके के बराबर, यानी उसको वो इतना ही महत्व देता है जैसे घास का तिनका। तो सूत्र कहता है घास के तिनके की भी उपेक्षा नहीं करनी है। वर्तुल पूरा तब होगा, सर्कल पूरा तब होगा जब हम घास के तिनके में भी तीनों लोग देख लेंगे, यानी कि घास के तिनके में भी हम पूरा ब्रह्मांड देख लेंगे। ये पारस्परिक सहजीवन का सूत्र है। अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन, सब जुड़ा है एक दूसरे से, सब एक दूसरे पे निर्भर है। जीवन का मूल्य देखना है, न उपेक्षा न अपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। हम जब अपेक्षाएं रखेंगे यानी इच्छाएं रखेंगे तो हम उपेक्षाओं की तरफ भी बढ़ेंगे। कुछ को हम ज्यादा महत्व देंगे, कुछ को हम कम महत्व देंगे। उपेक्षाओं का एक जगत। जैसे अगर हम लोगों में एक समता की दृष्टि नहीं निर्मित कर पाते हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई कम महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिकता में भी समझ लेंगे। ऐसा नहीं लोग कहेंगे तो क्या हम सबसे एक ही जैसा व्यवहार करेंगे, सब धान 22 पसेरी तौलेंगे? नहीं, हम एक जैसा व्यवहार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि व्यवहारिकता अलग अलग है। जहां काम आवे सुई का करे तलवार, तो जहां सुई है वहां सुई का महत्व, तलवार का महत्व है। गड्ढ मड्ढ नहीं करेंगे। व्यवहारिकता में चुनाव होगा, लोगों का, परिस्थितियों का, वस्तुओं का। लेकिन जैसे ही हम पीछे हटेंगे, हमारे लिए सब उसी एक ही स्रोत का, एक ही चैतन्य का विस्तार है, न कम न ज्यादा। हमारे इस क्षण के व्यवहारिक उपयोग के लिए ये उपयुक्त था। बाकी जो हमने छोड़ा वो ऐसा नहीं कि गैर महत्वपूर्ण था। ये दृष्टि लेकर चलने में जीवन में अपरिसीम शांति है, कोई समस्या नहीं। कोई टीले पे बैठा है, हिमालय जाने की कामना कर रहा है। होता है ना, कई लोग पहाड़ों में जाने के लिए विक्षिप्त बने रहते हैं। पहाड़ अच्छे हैं, सुंदर हैं,
समंदर, बीच, नदियां, जंगल सब सुंदर हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, जाना भी चाहिए। लेकिन जाना जब स्वस्थ हो तब तो ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, अधिकांश लोगों में विक्षिप्तता पकड़ जाती है कि यहां संतुष्ट है नहीं तो उनको कहीं और जाना है, फिर वहां संतुष्ट नहीं है तो कहीं और जाना है। वो जहां है वहां संतुष्ट नहीं है। इस सूत्र के प्रकाश में अगर हम देखें तो वो कहता है कि सब एक दूसरे में गुथा हुआ है। जब कोई अपने भीतर ठहरता है तो एक टीले पर बैठकर भी उसी शांति, प्रसन्नता, उसी प्रेम, उसी समस्वरता में हो सकता है जिस पर कोई हिमालय में रहने वाला होगा। कोई अपने बंद कमरे में बैठा है, वो भी उतना ही स्थिर और शांत हो सकता है जितना कोई जंगल में है। कोई अपनी दुकान में बैठा है तो कोई मंदिर में बैठा है। दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता, उनकी अंतर अवस्थाओं से ही तो अंतर आना है। इच्छा रहित व्यक्ति इस तरह से तटस्थ हो गया है कि उसके लिए सब बराबर हो गया है, कोई भेद नहीं रह गया। भेद होगा तो इच्छाएं भागेंगी। संसार नहीं चाहिए हमको, आध्यात्मिक लोगों की जिद होती ना, हमको परमात्मा चाहिए। तो संसारी व्यक्ति जिद पकड़ता है, मुझको परमात्मा और मत मानना चाहिए, मुझको संसार चाहिए, इसका भेद उधर जाएगा, उसका भेद उधर जाएगा। उलझे रहते हैं लोग, मारामारी चलती रहती है। ये नहीं कभी समझता कोई कि संसार ही परमात्मा है, ये क्षण ही तो परमात्मा है। भक्त लोगों की कितनी बड़ी अड़चन हो जाती, भजन में मन लगाना है तो उनके लिए भजन एक कोई अलग टाइप की चीज होती है जिसमें कुछ नाम होंगे ईश्वर के, कुछ वैसे तो भजन हो जाएंगे। कोई अगर गीत होगा तो वो उनके लिए अलग चीज हो जाएगी। गीत भी भजन, भजन भी गीत, दोनों में अंतर क्या है? हमने कुछ नाम डाले, उनमें अपने ही कल्पित अर्थ डाले और हम अपनी ही कल्पनाओं में उलझ के रह गए। इच्छा रहित व्यक्ति के लिए कोई भी भेद मायने नहीं रखता, कोई भी भेद नहीं। इसीलिए वो जहां है वहीं पूर्ण परितृप्ति में है, पूरी तरह संतुष्ट है, कोई भी उसके अंदर अटकाव नहीं, कोई उलझाव नहीं। अब खुले आसमान के नीचे हो या अपने बंद कमरे में, बंद कमरे को डिबिया मान ले। ऐसा नहीं कि कमरे से निकलकर वो आसमान के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कमरे में बैठकर बेचैन नहीं है वो। इस बात को समझने की वजह से बेचैन नहीं है, क्योंकि इस आकाश में भी वही आकाश है। घास के तिनके के पास है तो वो ऊंचे लंबे वृक्षों की कामना नहीं कर रहा है, और जब ऊंचे लंबे वृक्षों के पास है तो घास की उपेक्षा नहीं कर रहा है। सब उसमें शामिल, पूरा जगत उसमें शामिल। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट है, वर्तमान में जीने की कला है, अतिशय सुंदर है। हम जहां हैं वहीं ठहर जाएं। इनसिग्निफिकेंट एक ढंग है और दूसरा ढंग सिग्निफिकेंट यानी कि अर्थपूर्ण बनाने का भी है। मिटती हुई चीजों का भी आनंद लें, बनती हुई चीजों का भी आनंद लें। जो मिट रहा है वो मिट रहा है, जो बन रहा है वो बन रहा है। जैसे पग चिन्हों की बात करी तो पग चिन्ह बनते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन धरती को कोई देखता है तो उसको लगता है कि धरती तो जैसे बन गई, हमेशा बनी रहेगी। आज हम जब विज्ञान के इतने खोज में है तो हम जानते हैं कैसे धरतियां बनती हैं और मिट जाती हैं, तारे बनते हैं और मिट जाते हैं। समय का फासला हो सकता है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जब हम ऐसे एवर चेंजिंग, सतत परिवर्तनशील, प्रवाहित होते हुए संसार में हैं और इसको स्पष्टता से जान लेते हैं, अपेक्षाओं उपेक्षाओं के जगत से दूर हो जाते हैं,
हम निश्चितता की कोई कामना नहीं करते, हम स्थायित्व की कोई कामना नहीं करते, हम अनिश्चितता और जो क्षणभंगुरता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। इच्छाएं बस आती और जाती हैं, तितलियों की तरह उड़ती हैं, हमारे हाथ पर बैठती हैं, उड़ जाती, उनकी पकड़ नहीं रह जाती। इच्छाएं भी फिर बस सुंदर तितलियों जैसी हो जाती, उठी, उड़ी, हमने उनका आनंद देखा, अच्छा लगा, उनके साथ बैठे, उड़ गई जहां उनको जाना था, जिस स्रोत से उठी थी उसी स्रोत में लीन हो गई। तो ये एक पूरा फुल सर्कल है एक इच्छा रहित व्यक्ति का, डिजायरलेस व्यक्ति ये नहीं है कि इच्छाओं का दमन करके रोक के बैठा हुआ है कि नहीं, इधर को नहीं जाना मुझे, उधर जाना है मुझे, ये गलत है वो सही है। तो जीवन ले जा रहा है उसको, बहती हुई एक सरिता की तरह है, उसका बहाव ही, उसका प्रवाह ही उसके पथ को निर्मित करता है। जीवन के जिस पथ को जीवन का प्रवाह ना तय करे, वो जीवन का पथ ही व्यर्थ है। और अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें, हमारे जीवन के प्रत्येक पथ का निर्माण हमारे जीवन के एक निश्चित प्रवाह ने ही किया है, हम उसको देखना नहीं चाहते। तो जब हम देख लेते हैं इस बात को, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हम बहने देते हैं जीवन को। और ऐसी स्थिति में इच्छाओं का कोई भी क्लेश, कोई भी संताप, उनकी कोई भी पकड़ विलीन हो जाती है।